वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने वीडियो के थंबनेल को पढ़कर ये जानकारी प्राप्त की होगी क्या विषय रहने वाला है। तो विषय ये रहने वाला है कि अब पीजीटी हिंदी वाले क्या करें, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो गया, आप लोगों ने देखा ही है, स्वयं आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है। तो स्टैंडर्ड भी आप लोगों ने स्वयं देख लिया, हाई स्टैंडर्ड था, मीडियम स्टैंडर्ड था या लो स्टैंडर्ड था। इस चीज़ से आप सभी भली भांति वाकिफ़ है। यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, नॉर्मली ये कहूँगा जो जैसा हुआ आप सभी इससे वाकिफ़ हैं, आपको स्वयं पता है अब आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, मैं पीजीटी हिंदी की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं अब जाऊँगा कि इसके आगे अब आपको क्या करना चाहिए। क्या आप लोगों को जो आपके टारगेट थे सिर्फ पीजीटी हिंदी तक ही सीमित थे, या आगे भी आप कुछ अपना विस्तार करना चाहते हो, अर्थात आप लोग सिर्फ पीजीटी हिंदी तक ही तैयारी करना चाहते थे, या फिर आगे जैसे देखिए अब परीक्षा होने वाली है 28 को, किस चीज़ की परीक्षा होगी, सेट एचपी सेट इसकी परीक्षा होगी। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने एस्पिरेंट ने ये फॉर्म फिल किया ही होगा। क्यों, मैंने आप लोगों को जिस समय फॉर्म निकले थे अवगत करवा दिया था कि आप सभी को ये फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि जो देखिए पाठ्यक्रम है काफ़ी विस्तृत था इसका। तो इस संबंध में मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉर्म फिल करिए। तो जिसने भी फॉर्म फिल किया है, अच्छी बात है, अब आपको एक मौका है कि आगे आप तैयारी करिए और सेट जैसी परीक्षाओं को भी निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसी को आधार में रखकर मैं आपके समक्ष ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, जो इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं तो यहाँ से आगे आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि अब वो तैयारी नहीं करना चाहते। हाँ, थोड़ी सी बात आपको ये भी बता दूँ दोस्तों, देखिए जो भी लेवल था, जैसा भी एग्ज़ाम हुआ, अगर आप इसमें कुछ अमल चाहते हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उसके बारे में अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, आपको स्वयं पता है हर एक चीज़ का। ठीक है, यहाँ पर मैं जो रुख करूँगा तो वो इस पर रुख करूँगा, जैसे कि आप चाहते हैं कि पीजीटी की परीक्षा हो गई और किसी का अच्छा हुआ है और अधिकतर का 90% का बुरा हुआ है पेपर। ठीक है, आप बता सकते हैं कमेंट करके कि कितने बच्चे हैं जिनका नहीं हो रहा है ये क्वालिफाई। क्यों, जब तक फर्स्ट पेपर ही क्वालिफाई नहीं होगा तो सेकंड पेपर को चेक नहीं किया जाएगा। फिर देखिए, जिनका हो गया है अच्छा तो चलिए ऑल द बेस्ट, जिनका नहीं हुआ है तो उन्हें भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि घबराना नहीं है। ये देखिए, ज़िंदगी में कई ऐसे स्टेप आते हैं कि आपको जो आप चाहते हैं वो नहीं होता है। ज़िंदगी के अलग ही रिज़ल्ट होते हैं, अलग ही मोड़ होते हैं। हम जिस मोड़ से जाना चाहते हैं वो मोड़ हमें नहीं मिलता है, हमें कोई दूसरा ही मोड़ भगवान ने तैयार करके रखा होता है। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब घबराइए मत, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होगा। आप लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। अगर आप वापस पीछे मुड़ोगे तो आपको उतना ही समय लगेगा जितना कि आगे आपको पहुंचने में लगना था। तो मेरी तरफ से तो अब किसी को भी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, देर से ही चाहे स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। अब धीरे धीरे एआईटी कमीशन की कुछ जानकारी मुझे मिली है कि जल्द ही, अर्थात इतनी भी जल्दी नहीं, मान लीजिए 1 साल का समय इतना रखिए आप, एक साल के समय के पश्चात कुछ पोस्टें निकल सकती हैं एआईटी कमीशन की। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा, इसको अब शांत मत होने दीजिए। जो आपके अंदर एक ज्वार उठा है, आपके अंदर एक लावा निकल रहा है, तो इसको शांत होने नहीं देना है, निरंतर स्टडी करते रहिएगा। क्योंकि अगर आपने इस टाइम हार मान ली और सब चीज़ें छोड़कर अपने पुराने वाले ढर्रे में आप उतर गए तो इससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जो एलटी कमीशन की तैयारी चाहते हैं तो वो इसको कंटिन्यू रखिए। जल्द ही हम एलटी कमीशन के लिए बैच भी शुरू करने वाले हैं। हाँ, एलटी टेट के लिए हमारा बैच शुरू हो चुका है। जो भी आप में से इंटरेस्टेड है, आप स्वयं या आपके कोई नियर डियर हैं जो एलटी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो, बैच हमारा शुरू हो चुका है। फिर देखिए, मेन जो मोटिव है वो है 28 तारीख वाला जो सेट की परीक्षा है, इसी को आधार में रखकर हम अपने चैनल पे वीडियो बनाएंगे। एलटी टेट और पीजी एलटी टेट और एस जो अपना सेट है, सेट हिंदी, इन दोनों को आधार में रखकर क्वेश्चन जो डेली आपके समक्ष लाया करूँगा। तो जिसने फॉर्म भरा है तो वो कंटिन्यूस तैयारी को रखिएगा, क्योंकि आपके पास एक अच्छा अवसर है। मान लीजिए आप लोग सेट का फॉर्म निकाल देते हैं, आप में से कोई भी निकाल देगा अगर सेट का फॉर्म, तो उसके लिए एक बेहतर मौका मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। क्योंकि जो सेट की फॉर्म निकाल देते हैं, सेट की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, तो वो आगे मौका मिलता है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में या फिर उसके कमीशन को देने के लिए।
तो जुड़िए रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको निरंतर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए जल्द ही यहाँ से पीजीटी जो मेरे मुँह से बार-बार पीजीटी का नाम ही निकल रहा है, क्योंकि बड़े लंबे समय से हमने पीजीटी की तैयारी करवाई, तो दिल से तब तैयारी करवाई थी। खैर कोई बात नहीं। हमने बड़े लंबे से जो हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, वो करेंगे सेट की, सेट हिंदी की, ठीक है? तो आपके लिए देखिए, जो कह रहा हूँ रोज़ आपके लिए लेक्चर लाऊँगा, ठीक है? जो लेक्चर होंगे वो पी बाई क्यू पर आधारित होंगे। किस तरह के पी बाई क्यू? या तो वो पीजीटी से संबंधित होंगे पी बाई क्यू, या तो वो एचपी सेट से संबंधित होंगे, या फिर नेट से। जो भी लेक्चर आपको मिला करेंगे, शिद्दत से सुनिए उन्हें, शिद्दत से नोट्स बनाइए, क्योंकि मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। क्या पता आपका लिखा हो कि आपका नेट हो जाए, क्या पता ये लिखा हो आपका कि आपका जेआरएफ हो जाए, क्या पता ये आपकी किस्मत में लिखा हो कि आपका सेट हो जाए। तो जो भी पीछे अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसको दरकिनार करिए, आगे के लिए अच्छे से शुरुआत करिए। 28 का जिस का पेपर है, तो आज से ही वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है? आपके लिए मैं अब शाम को एक वीडियो लाऊँगा, जिसमें मैं आपको करवाऊँगा क्या, जो सिलेबस है, क्योंकि सभी ने मेरे ख़्याल से सिलेबस देख लिया है, सभी को पता है कि सिलेबस क्या है, पीजीटी जो अपना एचपी सेट का सिलेबस क्या है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है इस चीज़ का। फिर भी काफ़ी सारे बच्चों की कॉल मुझे आई, काफ़ी सारे बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया कि क्या सिलेबस है, तो इसी को मद्देनज़र रखकर मैं सिलेबस भी आपको शाम को करवा दूँगा। फर्स्ट पेपर का भी करवा दूँगा और सेकंड पेपर का भी, तो सारे आप लोग देख लेना उसे। इससे आपको मोटा-मोटा पता चलेगा कि आपको क्या-क्या टच करना है। वैसे पीजीटी में हमने सारा टच कर लिया था, थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें आप अलग से टच करिएगा अगर करना चाहते हो। नहीं तो जो पी बाई क्यू कितना महत्वपूर्ण होता है, वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूँगा, सेट के भी और नेट के भी, ठीक है? तो अभी हम तैयारी करेंगे सेट की, फिर जैसे ही फॉर्म निकलेंगे नेट के, तो जिसने भी इस बार सेट का नहीं भरा था, तो वो सारे नेट के फॉर्म भी भरना। देखिएगा, नेट के फॉर्म अगर आपके निकल जाते हैं, तो आप पीजीटी में एनरोल होने के लिए भी एक तरह से योग्य हो जाते हैं, डबल फ़ायदा होता है। तो नेट की भी हम तैयारी करेंगे और सेट की भी हम तैयारी करेंगे। एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म आपको मिलेगा अब हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है? हम आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि कई ऐसी गृहिणियाँ थी, कई ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। क्या उन्हें आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हम बैठे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा जो एचपी सेट है, इसके लिए टॉप 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी तैयार किए गए हैं। जो भी आप में से इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो इन्हें परचेज़ करना चाहता है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेज इनके रखे गए हैं। प्रैक्टिस सेट को अवश्य परचेज़ करिए, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। इसमें आपको फर्स्ट पेपर के भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेट क्या, फर्स्ट पेपर में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हुए थे, उन्हीं को आपको दे दूंगा। इससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में जो फर्स्ट पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे और सेकंड पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है? अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हैं, तो इससे आपको लाभ मिलेगा, इसका ध्यान रखना आप लोग। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अवश्य एक बार अवलोकन करना, इसका आपको फ़ायदा ही मिलेगा। साथ में महत्वपूर्ण नोट्स भी तैयार किए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स भी हैं और टाइप नोट्स भी हैं। अगर कोई इनसे भी संबंधित जानकारी लेना चाहता है, तो आपको हमारा नंबर पता ही है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ देखिए, जाते जाते मैं एक और चीज़ आपके साथ कहना चाहता हूँ। देखिए, कहीं पर भी क्यों ना हो, कहीं अगर गलत हो रहा हो या कुछ अच्छा हो रहा है, आपको आगे आना ही होगा, ठीक है? जब तक आप आगे नहीं आओगे, तो आपके हक की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। कहीं पर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, उसके लिए आपको स्वयं आवाज़ उठानी होगी। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाते हैं किसी गलत कार्य पर, तब तक वो गलत कार्य आप पर भी लागू होता है कि आपने भी उसमें हिस्सेदारी निभाई है, ठीक है? तो जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ, आप सभी वाकिफ़ है किस चीज़ के लिए कह रहा हूँ। आपको लगता है कि वाक़ई में कुछ गलत है, तो आपको इसके ऊपर ज़रूर एक्शन उठाना चाहिए और समय रहते ही एक्शन उठाना चाहिए, ठीक है? अगर समय व्यतीत हो जाएगा, तो फिर कुछ लाभ नहीं रहेगा इस चीज़ का। तो आप सभी समझदार हैं, और अपने फ्यूचर को भी स्पॉइल मत करिए, और जो आपने मेहनत करी है उसे भी स्पॉइल मत करिए। कुछ ना कुछ अपने अंदर एक्शन लाते रहिए, स्टडी करते रहिए, करवाते रहिए और अच्छा सोचते रहिए, क्योंकि जो अच्छा सोचते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है।
ठीक है। मेहनत बिल्कुल भी निरर्थक नहीं होगी, क्योंकि शिद्दत से और बड़ी आत्मीयता से आपने मेहनत करी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी हमारी टीम के द्वारा आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप तैयार किए गए हैं, उनके साथ भी जुड़िए।